दूर मान्यवर पैदल ट्रेन की पटरियों पे चलते चले जा रहे थे। थक गए तो अपने घर से जो खाना बना के निकले थे उसको पटरी पर बैठ के खाने लगे और थक गए तो खाने के बाद उसी पटरी पर नींद आ गई। उन्हें पता नहीं चला ट्रेन ने उनको कुचलकर मार दिया। गर्मी में बारिश में फल बेच के सब्जियां बेच के वो पैसे कमाते हैं। डंडे मार के पुलिस वाला उनसे उनकी कमाई में हिस्सा बांटने आ जाता है। ये देश के इस देश के मजदूरों की हालत है। अवधि के कवि हुए यमुना प्रसाद उपाध्याय जी, उनकी लाइन थी कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया। धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया। इन फिजाओं में जरा सी जो रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। इस देश का श्रमिक, इस देश का लेबर मान्यवर जो मेहनत से मजदूरी से बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करता है, हमारे आपके घर भी खड़े करता है, खेत में भी मजदूरी करके पसीना बहाता है, बड़े बड़े एम्प्लॉयर के यहां, बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहां नौकरी करता है, अपने श्रम से इस देश को बनाने का, संवारने का, सजाने का काम करता है। अगर उसकी दशा हम देखना चाहें तो कोरोना की उस महामारी को अगर हम याद कर लें तो पता चल जाएगा कि देश के श्रमिकों के साथ इस देश की सरकार का क्या व्यवहार था। वो भूखे मजदूर मान्यवर पैदल ट्रेन की पटरियों पे चलते चले जा रहे थे। थक गए तो अपने घर से जो खाना बना के निकले थे उसको पटरी पर बैठ के खाने लगे और थक गए तो खाने के बाद उसी पटरी पर नींद आ गई। उन्हें पता नहीं चला ट्रेन ने उनको कुचलकर मार दिया। यह इस देश के मजदूरों की हालत है मान्यवर। मैं उस दिन कुलियों के बारे में यहां पर बोल रहा था। फिल्म बनी थी कुली, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। वो कुली मान्यवर, उनके परिवार के लोगों को नौकरी देने का रेल मंत्रालय ने एक समय में निर्णय लिया था। लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री हुआ करते थे, आज तक उसके कंप्लायंस की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने खुद मान्यवर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ काम किया। 16 साल तक रिक्शे वालों के बीच में काम किया, ऑटो वालों के बीच में काम किया, 16 साल तक हॉकर्स के बीच में काम किया। सर, दिन भर बड़ी मेहनत से अपनी दुकान को सजाते हैं, बड़ी मेहनत से धूप में, गर्मी में, बारिश में फल बेच के, सब्जियां बेच के वो पैसे कमाते हैं। डंडे मार के पुलिस वाला उनसे उनकी कमाई में हिस्सा बांटने आ जाता है। ये देश के इस देश के मजदूरों की हालत है। और मैं तो तारीफ करूंगा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के। उन्होंने नेशनल फेरी पॉलिसी इस देश के अंदर लागू की थी 2004 में, और बाद में कांग्रेस की सरकार ने एक एक्ट लागू किया, एक एक्ट बनाया इस देश में। इस देश के असंगठित क्षेत्र में और खास तौर से पटरी गुमटी पर काम करने वाले, रेडी पटरी पे काम करने वाले करोड़ों लोगों के हक में, करोड़ों मजदूरों के हक में एक फैसला लिया जिसमें वेंडर्स के लिए एक्ट बनाया गया मान्यवर। उन श्रमिकों के लिए, उन वेंडर्स के लिए, उनके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? जब जवाब दे तो दीजिएगा। हालांकि ये आप कह सकते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, जिस कमेटी का मैं मेंबर हूं, लेकिन आज उनकी दशा यह है कि 10-10 हजार रुपए सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से सहायता देने की बात कही गई थी मान्यवर। वो अपना 10,000 पाने के लिए 10-10 चक्कर बैंकों के लगाते हैं। 250 का शपथ दो, 100 रुपए का शपथ दो, 500 रुपए का शपथ दो, ये फॉर्मेलिटी पूरी करो, वो फॉर्मेलिटी पूरी करो। ये आपका नजरिया है गरीब आदमी के प्रति। और ये पूरे आपके बदलाव को आप पढ़ेंगे, कानून को आप पढ़ेंगे तो सीधा सीधा एम्प्लॉयर के पक्ष में, एम्प्लॉयज के पक्ष में नहीं है, श्रमिकों के पक्ष में नहीं है, उद्योगपतियों के पक्ष में है, बड़े बड़े घरानों के पक्ष में है। ये श्रमिकों के शोषण की एक नई कहानी लिखेगा ये कानून। कंक्लूड इसलिए मैं खत्म कर रहा हूं सर। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं, बहुत अच्छी और बड़ी जिम्मेदारी, और मैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को एक अच्छे मंत्री के तौर पे मानता हूं, एक संवेदनशील व्यक्ति के तौर पे मानता हूं। उनके प्रति अपनी संवेदना दिखाइए,
उनके हित में काम कीजिए, जिससे उनके शोषण की जो कहानी है उसको रोकी जा सके। मैं वेंडर एक्ट के बारे में बात कर रहा था। सर, कहीं भी इस देश में वेंडर जोन बनाने की बात हो, टीवीसी कमेटियां गठित करने की बात हो, फुटपाथ के लोगों को अधिकार देने की बात हो, रोजगार देने की बात हो, कहीं नहीं हो रहा। जहां मन में आता है बुलडोजर चला के उखाड़ दिया। ये तो वैसे ही सब बुलडोजर वाले लोग हैं। जहां मन होता है गरीब आदमी को बुलडोजर चलाया, उजाड़ के फेंक दिया। अभी एक दृश्य नोएडा का सर आप लोगों ने देखा होगा, रो रहा था एक गन्ने के दुकान का आदमी। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं मान्यवर कि जब आप एक बड़े तबके के लिए, करोड़ों लोगों के लिए कानून बनाने जा रहे हैं या उसमें कोई संशोधन करने जा रहे हैं, तो कम से कम उनके हितों को सर्वोपरि रखिए। वो चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे वेंडर हो, चाहे रेडी पटरी पे दुकान लगाने वाला हो, उसके हितों की रक्षा करने का काम कीजिए, उसके हितों को सुरक्षित करने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बिल पर मुझे अपनी बात कहने का मौका। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।